हेलो और वापस आने पर स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन्हें यहाँ पाकर अच्छा लगा। आज मैं एक अवधारणा पेश करना चाहता हूँ जिसे मैं शब्दों का भार कहता हूँ। मेरा मतलब इससे क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम विचारों को व्यक्त करते हैं तो हम वाक्यों का उपयोग करते हैं और वाक्य शब्दों से बनते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना अनोखा अर्थ होता है जो संदेश या विचार को व्यक्त करने में मदद करता है। समझाता हूं। पास या फेल शब्द के साथ एक सरल वाक्य दो पूरी तरह से अलग परिणामों की ओर ले जा सकता है। एक शब्द सफलता को दर्शाता है जबकि दूसरा असफलता को, भले ही वाक्य का बाकी हिस्सा अपरिवर्तित रहे। यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, कोई शब्द किसी भी क्षण में कितना वजन रखता है? इसका उत्तर है कि सभी शब्द समान रूप से नहीं बनाए गए हैं। ऐसे कारक जैसे कब, कहां, कैसे और किस संदर्भ में शब्दों का उपयोग किया जाता है, उनके वजन और प्रभावशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। शब्दों का एक अद्वितीय मूल्य होता है जो अतीत में उनके उपयोग के आधार पर होता है। हर व्यक्ति के लिए शब्दों का महत्व व्यक्तिगत अनुभवों और धारणाओं पर निर्भर करता है। यहां एक और उदाहरण है। वे जीवित हैं। शब्द जीवित को मृत में बदलने से केवल वाक्य का अर्थ नहीं बदलता, यह इसे पूरी तरह से विपरीत कर देता है। यह दर्शाता है कि प्रत्येक शब्द के मूल्य को समझना और उसे ठीक से उपयोग करना प्रभावी संचार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। स्थिति को और जटिल बनाने के लिए हमें यह भी विचार करना होगा कि अलग अलग भागों में शब्दों के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं या किसी अन्य भाषा में पूरी तरह से विपरीत अर्थ हो सकता है। इसके अलावा शब्दों का एक भावनात्मक पहलू भी होता है। जिस तरह से शब्दों का उपयोग किसी के जीवन में किया जाता है वह एक अतिरिक्त भार जोड़ता है जो गहरा प्रभाव डाल सकता है, सकारात्मक या नकारात्मक। कुछ लोगों के लिए कुछ शब्द भी पिछले अनुभवों के कारण ट्रिगर कर सकते हैं। यही कारण है कि जब हम अपने शब्दों का चुनाव करते हैं, विशेष रूप से जब हम जानते हैं कि किसी का कुछ शब्दों के साथ इतिहास है, तो सहानुभूति और संवेदनशीलता आवश्यक होती है। शब्द ऊर्जा, ताल और कंपन ले जाते हैं और जब उन्हें सुना जाता है तो वे एक स्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, शब्दों में आपको बनाने या बिगाड़ने की ताकत होती है। इसलिए शब्दों का उपयोग